बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी भक्तों को लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं और कल से आपको मेरे YouTube चैनल पर माघ माथम की कथा रोजाना सुनने को मिलेगी। 1 महीने तक लगातार, यानी 14 जनवरी से लेके और 13 फरवरी तक जो है ये लगातार माघ माथम की कथा आप लोग सुने। तो आइए आज सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल प्राप्त हो। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। और सर्वशास्त्र ज्ञानता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूजा, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे और यहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर वो विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वे भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ पर श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश श्री नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है और निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? आप निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तो श्री भगवान जी बोले कि नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला तथा स्वर्गलोक और मृत्युलोक में दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य यहाँ के सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, भगवान मुझे विस्तार से समझाइए। तो भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण समय लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर अथवा
गोड़ लें तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं और तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है और विशेषकर कलिकाल में मृत्यु लोक पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। इति सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। श्री सूर्य जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, या सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। तो वह वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं और वह मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए वहां से चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा सारा धन मिला, जिससे बंधु बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, अब मैं और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है और हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। तो सूर्य जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला उसके घर में आया और वह लकड़ियों को बाहर रखकर वह ब्राह्मण के घर में गया और प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को प्रणाम कर कहने लगा कि आप यहाँ किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपनी सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न और पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही आदि, गेहूं का चूरन इत्यादि सामग्री भगवान की इकट्ठी करके श्री सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार की समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी बोले, यह तीसरा अध्याय। सूजी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था और प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती स्वादी थी। वह भद्रशिला
नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यहाँ मुझे बताए। तो राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुआ आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए, तो साधु बोला कि हे प्रिय, कन्या के विवाह पर मैं व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को वो आश्वासन देकर वह नगर को गया और कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंच गया और वहां पर खोजबाल और देखकर वहां लड़की के लिए योग्यवाणी पुत्र को ले आ गया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित तो नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लग गए। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को उसी नाव में चुपचाप रख दिया, जो नाव ससुर जमाई जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, तथा चोर वहाँ से भाग गया। और जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यहाँ 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं और देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन छीन लिया गया है। और सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गई। संसारिक और मानसिक पीड़ा से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो वो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ पर उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई और माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही बात, तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा है। तो कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं और साथ में प्रार्थना की कि तो हे भगवान, हम सब का अपराध आप क्षमा कर देना और क्षमा कर देना। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया तो राजा ने मीठे वचनों से बोला कि हे महान भावों, भविवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है।
अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगुना धन देकर आदर से विदा किया और दोनों वैश्य जो है अपने घर को चल दिए। इति सत्यनारायण व्रत कथा तृतीयाध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूजी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़े दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानिक वाणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप यहाँ ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। तो वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि जो तुमने कहा वही सत्य होगा। दंडी ऐसा कहकर जो है कुछ दूर चले गए और दूर जाकर जो है समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक जो है प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, आप शोक न करें, यह जो है तो दंडी का श्राप है, अतः हमें उसकी ही शरण में जो है चलना चाहिए, तभी हमारी जो है मनोकामना पूरी होगी। तो दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनको आप क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे बाणिक पुत्र, मेरी अज्ञान से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार भर देकर वहाँ पर जो है भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने जो है नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है और फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार प्रणाम कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय जो है भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसे वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत एवं प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से जो है पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुए उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या जो है तो मेरा प्रसाद छोड़कर आई है। अगर वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करें तो तेरी कन्या का जो पति है वह जो है अदृश्य हुआ, इसलिए वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो उसे पति जो है अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर जो है कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु सहित सत्यदेव ने सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोकर अंत में जो है स्वर्ग लोक को चला गया। इति सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। तो सूर्य बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंदों से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। तो राजा देखकर भी अभिमान वश न तो वहां पर गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके समीप रखा तो तब उसने जो है प्रसाद भी नहीं खाया और अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ जो है नष्ट पाया। तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख होकर वह स्वर्ग लोक को गया।
जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया और उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।